नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे मनरेगा और जी राम जी बिल, जिसके कारण कि काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रहा है। दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे कि गारंटी फॉर रोजगार एंड मिशन ग्रामीण का विरोध का कारण क्या है, ये भी समझेंगे। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले करते हैं मनरेगा से। सबसे पहले समझते हैं मनरेगा क्या है। तो मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि एक कानून है। इसका मतलब है कि अगर आप पात्र हैं तो सरकार को काम देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्रय शक्ति, खर्च करने की क्षमता बढ़ाना और गांवों और शहरों के बीच होने वाले पलायन को रोकना। इस अधिनियम की यानी मनरेगा की मुख्य बातों की अगर मैं चर्चा करूं तो 100 दिन की गारंटी का वादा था। यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च में से कम 100 दिन अकुशल श्रमिक यानी अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की गारंटी दी जाती है। मनरेगा तो हम सभी को पता है कि कितनी अच्छी योजना है, लेकिन अब सरकार जो है इसका नाम बदल दी है। तो अब क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं इसके नाम बदलने से, इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले तो मनरेगा का नाम बदल कर अब जी राम जी यानी कि गारंटी फॉर रोजगार एंड मिशन ग्रामीण रखा गया है। जहां हम मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती थी, अब इसके अंतर्गत साल में 125 दिन की गारंटी दी जाती है। और नाम के आधार मैंने आपको बता ही दिया। अब पैसे की अगर मैं बात करूं तो जहां पे मनरेगा के अंतर्गत 100% जो मजदूरी है केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन इसके अंतर्गत केंद्र जो है 60% और राज्य 40% मिलकर खर्च उठाएंगे। यानी कि और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में 90 जो है केंद्र सरकार और 10 राज्य सरकार का अनुपात होगा। पेमेंट का समय जो था मनरेगा के अंतर्गत वो 15 दिनों के भीतर था, लेकिन इसके अंतर्गत साप्ताहिक भुगतान या अधिकतम 15 दिन रखा गया है। और यहाँ पर जो है साल भर काम चलता था मनरेगा के अंतर्गत, लेकिन जी राम जी बिल के अंतर्गत कहा गया है कि खेती के जो पीक सीजन होते हैं, बुआई कटाई के दिन 60 दिनों का ब्रेक रहेगा ताकि किसानों को भी मजदूर मिल सके। अब इस नए विधेयक के तहत जो है रोजगार की दिनों की संख्या जो है बढ़ा दी गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी। दूसरा अगर मैं बात करूं तो किसानों को अधिकतर हमने देखा था कि शिकायत रहती थी कि मनरेगा के कारण खेती के समय मजदूर नहीं मिल पाते। अब 60 दिन की छुट्टी जो मौसमी छुट्टी दी गई है, इसके कारण किसानों को भी लाभ मिलने वाला है। और इसके अंतर्गत राज्य की जिम्मेदारी भी दी गई, क्योंकि पहले जो सारा बोझ था वो केंद्र सरकार की तरफ था, लेकिन अब राज्यों के तरफ भी करी गई है। अब इस नए बिल में क्या होगा कि बायोमेट्रिक हाजिरी और चेहरे पहचान और जीपीएस जैसी तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। पहले जो है मनरेगा के अंतर्गत काम पे व्यक्ति ना भी आए तो भी उनको मजदूरी दे दी जाती थी, लेकिन इस नए तकनीक के कारण जो है भ्रष्टाचार और फर्जी हाजिरी को रोका जा सकेगा। अगला अगर मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य केवल गड्ढे खोदना नहीं, बल्कि ऐसी चीज बनाना है जो लंबे समय तक काम आए, जैसे ग्रामीण सड़कें, गोदाम, जल संरक्षण के बड़े प्रोजेक्ट। इन सबों का जो है अब इसमें काम करवाया जाएगा। अब विवाद क्या है तो समझते हैं। विपक्ष का कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटाना गलत है और राज्यों पर 40% खर्चा डालने में गरीब राज्यों से लागू करने मुश्किल हो सकती है।